मुगले आजम के आसिफ द्वारा निर्मित और निर्देशित 1960 की भारतीय महाकाव्य ऐतिहासिक नाटक फिल्म है। इस फिल्म को 5 अगस्त 1960 को रिलीज किया गया था। इसका टाइम पीरियड 197 मिनट का है। इसकी भाषा उर्दू है। इसका बजट 10.5 से लेकर 15 करोड़ के बीच माना जाता है। इसने बॉक्स ऑफिस पर 110 मिलियन रुपए की कमाई की थी। मुगले आजम फिल्म 1944 में शुरू हुई, जब आसिफ ने नाटककार इम्तियाज अली तज द्वारा 1922 में अनारकली नामक नाटक पढ़ा, जो बादशाह अकबर 1556 से लेकर 1605 तक के शासन में स्थापित हुआ था। उत्पादन में देरी और वित्तीय रूप से ग्रस्त हो गया था। 1950 के दशक की शुरुआत में इसकी प्रमुख फोटोग्राफी शुरू होने से पहले परियोजना में एक जीवित व्यक्ति खो गया था और कलाकारों का एक पूर्ण परिवर्तन हुआ था। मुगले आजम को बनाने में किसी भी पिछले भारतीय चलचित्र की तुलना में अधिक लागत आई थी। एक गाने के सीक्वेंस का बजट उस समय की पूरी फिल्म के लिए बजट से अधिक था। भारतीय शास्त्रीय और लोक संगीत से प्रेरित साउंड ट्रैक में पारस गायकों द्वारा आवाज दी गई 12 गाने शामिल हैं। बात करें अगर इसकी कहानी के बारे में, तो सम्राट अकबर, जिसका कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं था, उसकी पत्नी प्रार्थना करने के लिए एक मंदिर की तीर्थ यात्रा करती है, जोधाबाई, जो एक पुत्र को जन्म देती है। बाद में एक सम्राट को उसके बेटे के जन्म की खबर देती है। उसकी प्रार्थना का जवाब मिलने से खुश अकबर ने दासी को अपनी अंगूठी दी और उसे जो कुछ भी वह चाहता था उसे देने का वादा किया। बेटा राजकुमार सलीम बहुत ही ज्यादा बिगड़ा हुआ था। उनके पिता ने उन्हें अनुशासन और शिक्षा देने के लिए युद्ध के लिए प्रस्थान कर दिया। 14 साल बाद सलीम एक प्रतिष्ठित सैनिक के रूप में लौटता है और उसके दरबारी नर्तकी नदीरा से प्यार करता है, जिसे सम्राट ने अनारकली नाम दिया था, जिसका अर्थ है अनूर की क्रीड़ा। रिश्ते के खोजी अविश्वासी बहार द्वारा, जो एक उच्च पद की नर्तकी है, जो चाहता है कि राजकुमार उससे प्यार करे ताकि वह एक दिन रानी बन सके। सलीम का प्यार जीतने में असफल वह अनारकली के साथ अपने वजिद संबंधों को उजागर करता है। सलीम अनारकली से शादी करने की विनती करता है, लेकिन उसके माता पिता मना करते हैं और उसे कैद कर लेते हैं। उसके इलाज के बावजूद अनारकली ने अकबर की मांग के अनुसार सलीम को अस्वीकार करने से मना कर दिया। सलीम विद्रोह करता है और अकबर का सामना करता है और अनारकली को बचाने के लिए एक सेना में शामिल होता है। युद्ध में पराजित सलीम को उसके पिता द्वारा मौत की सजा सुनाई जाती है, लेकिन अगर अनारकली चाहे तो उसकी सजा ये माफ हो सकती है। अनारकली ने राजकुमार की जान बचाने के लिए खुद को बलिदान कर दिया और उसे जिंदा दफनाने के लिए मौत की सजा दी गई। इससे पहले कि उसकी सजा पूरी हो जाए, वह सलीम के साथ अपनी विश्वासपात्र पत्नी के रूप में कुछ घंटे काम करने की भीख मांगती है। उसके अनुरोध को भी स्वीकार कर लिया जाता है, क्योंकि वह सलीम को दृष्टिकोण के लिए सहमत हो गया है ताकि वह उसके प्रवेश में हस्तक्षेप न कर सके। जैसा कि अनारकली को दीवार से घेरा जा रहा है, अकबर को याद दिलाया जाता है कि वह अभी भी अपनी माँ का एहसानमंद है, क्योंकि वह वही थी जो उसके सलीम के जन्म की खबर लाई थी। अनारकली की मां ने ही उसके बेटे की जन्म की खबर सुनाई थी। सम्राट का हृदय परिवर्तन होता है, लेकिन फिर भी वह अनारकली को रिहा करना चाहता है। अपने देश के प्रति कर्तव्य के कारण वह नहीं कर सकता, इसीलिए वह अपनी मां के साथ निर्वासन में अपनी गुप्त कार्य व्यवस्था करता है, लेकिन मांग करता है कि वह जोड़ी गुमनामी में है और सलीम को कभी पता नहीं चलता है कि अनारकली अभी भी जीवित है। अगर बात करें इसकी विषय के बारे में, तो मुगले आजम एक पारिवारिक इतिहास है, जो पिता और पुत्र के बीच अंतर, परिवार और जनता के प्रति कर्तव्य और महिलाओं के स्वभाव और दावों, विशेष रूप से तवायफों पर प्रकाश डाला गया है। फिलिंग द गाइड्स, रिलीजन एंड इंडियन सिनेमा नामक पुस्तक के लेखक राचेल ड्वायर के अनुसार यह फिल्म हिंदू और मुसलमानों के धार्मिक आस्थानों के बीच अनिच्छा पर प्रकाश डालती है। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? पसंद आए इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल अनादि मूवीज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें।